जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। बाल थोड़े बड़े हो गए, कटा लेंगे एक दो दिन में। ये मत कहना कि आज फिर सर बालों में से हाथ निकाल रहे हैं, ठीक है? कट करवा लेंगे, चिंता मत करा। तुम्हारी बात मानने लगा, छोटे छोटे रहने लगे बाल। खैर, ये थी फालतू वाली बात। शुरुआत करने के लिए आपका ध्यान आराम से चले तो सब बढ़िया होंगे। तो चलिएगा, आपसे फिर शुरू करेंगे एक नया सफ़र। और ये जो नया सफ़र होगा बच्चे, ये होगा सीटेट 2019 के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्या है क्या जरा समझ लो एक बार, कैसे कैसे आपकी तैयारी कराने वाले और क्या होगा। पहले तो सीटेट 2019 के जो बेस बात है आपके सामने, ये तो पता ही होगा कि आपके जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है बच्चे जी क्या है, 5 मार्च। तो इसमें आप अपना प्लीज़ फॉर्म टाइम से फिल कर दीजिएगा। अब इस फिल करने में भी ना दो तीन दिक्कतें होंगी, तो उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। और लास्ट डेट के बाद इसमें जो एग्ज़ाम डेट होगी वो आपको पता ही होगा। वो एग्ज़ाम डेट क्या है इस बार, जेम्स बॉन्ड के नंबर के साथ 7/7/2019। तो इस बार भी वही है कि जो बीएड वाला बच्चा है वो पेपर 1 अप्लाई कर सकता है। तो इसका मतलब आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे रहे हैं, जिसके पास बीएड है पेपर 1 वाला अलग। लेकिन इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो बता दूं। जो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न आता है वो किसके साथ आता है, लैंग्वेज के साथ। तो मेरे बच्चे लैंग्वेज में ना जो L1 और L2 वाला केस है, तो आपने इसमें कंफ्यूज मत होइएगा और इसमें समझ लीजिए, क्योंकि आप ना लास्ट टाइम भी गड़बड़ कर गए थे एग्जाम में जाते टाइम। तो प्लीज़ समझ लीजिएगा कि जो लैंग्वेज 1 वाला ना, आप वो वाली चुन लीजिएगा जो आपकी बेस्ट है। मतलब ये कि आपको लगता है हिंदी बेस्ट है तो आप हिंदी चुन लीजिएगा। किसी के कहने में आके आप ये सुनेंगे कि किसी में पोएम आता है, किसी में पोइट्री आता है, तो आपने शायद इस बार देख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो भी आपका बेस्ट पार्ट है उसे चुन लीजिएगा। और जो लैंग्वेज 1 होगा, तो मैं बता दूं, लैंग्वेज 1 के जो क्वेश्चन आते हैं अब फिलहाल अभी समझ लीजिएगा ताकि टेंशन ना हो। तो जब आपको पेपर मिलेगा तो आपके उसमें ना जो फर्स्ट शुरू होता है, मैं पेपर 1 से बात कर लेता हूँ, चलिए ठीक है। जो पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में ही बात है। तो सबसे पहले आपके पास क्या आती है, सीडीपी। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या आते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अगर देखो एसएसटी है तो 60 तक चला जाएगा। दोनों पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एसएसटी तक। लेकिन अगर बात ये साइंस वाली बात है तो साइंस में भी बच्चे 60 तक जाएगा, जिसमें 30 आपके किसके हो जाएंगे, साइंस के। और जो 30 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे, मैथ्स के। और इसी जाके इसके अंदर 60। तो बस याद रखना, लैंग्वेज वाला पार्ट जो शुरू होता है ना, वो क्वेश्चन नंबर किससे शुरू होता है, 91 से। कहां से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 91। तो जिसने लैंग्वेज 1 चुना होगा वो क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 120 तक, अगर उसने हिंदी चुना, इंग्लिश चुना है, तो वो क्वेश्चंस कौन से करेगा, इंग्लिश के। ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूजन रहती है, किसके करेगा, इंग्लिश। लेकिन अगर उसने लैंग्वेज 1 में किसको चुना है, हिंदी को, तो याद रखना वो हिंदी के कौन से क्वेश्चन करेगा, 91 से 120 तक। इसका मतलब क्वेश्चन की नंबरिंग तो क्या रहेगी, सेम। बस आपको ये देखना है कि लैंग्वेज 1 लिखा है कि लैंग्वेज 2। मैं दोबारा बता दूं, कंफ्यूजन इसी में हमेशा। आपने लैंग्वेज 1 लिया है और आपने मान लीजिएगा चुना किसको है, इंग्लिश को। तो जहां से इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू होगा उसमें 91 वाला लिखा होगा, तो आपको कहां तक करना है, 120। और अगर हिंदी का लिखा होगा तो वो भी कहां से शुरू करना है, 91 से 120। कंफ्यूजन होगी तो मैं दोबारा क्लियर कर दे रहा हूं, प्लीज इसमें अब की बार मत फंसिएगा, इस बार भी गड़बड़। मतलब ये कि जैसे ही क्वेश्चन 90 खत्म होंगे तो 91 क्वेश्चंस दो तरीके से होंगे। एक जो शुरू होंगे किससे, हिंदी से, और एक जो शुरू होंगे वो किससे होंगे, इंग्लिश से। तो इसका मतलब जिसने लैंग्वेज 1 चुना होगा किसको, हिंदी को, तो वो क्वेश्चन नंबर 91 से करेगा। और जिसने लैंग्वेज 2 में चुना होगा, इंग्लिश को, तो वो भी किससे करेगा, 91। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 91 आपको 2 बार लिखा मिलेगा। क्लियर है। सेम तरीके से अगर आपने लैंग्वेज 2 चुना होगा, किसको, यहाँ भाई हिंदी चुन लिया, तो इसका मतलब लैंग्वेज 2 आपकी क्या हो जाएगी, इंग्लिश। और अगर इंग्लिश चुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हिंदी। इसका मतलब आप इस पे जब जाएंगे तो ये क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 121 से 150। और ये भी क्या होगा, 121 से 150। प्लीज गलती मत करिएगा, इस बार के रिजल्ट में भी बहुत सारे बच्चे थे जो इस वाली गलती को करके आए, तो प्लीज इसे मत रिपीट करिएगा, याद रखिएगा। अब ये तो देखिएगा आपका सिलेबस है कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि हम आपकी तैयारी कैसे कराएंगे। तो इसकी तैयारी की शुरुआत जो बैच होगा हमने जो बताया, तो आपको ना रिसेंटली मतलब 1 या 2 दिन में, आज 25 तारीख है, तो 1 या 2 दिन में जल्दी से आपके सामने बैच क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और इसमें आपके पास जो मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, इंग्लिश भी मिलेंगी, आपको इसमें क्या मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, आपको इसमें मैथ्स भी मिलेंगे। मतलब मैथ्स मिलेंगे तो मैथ्स से भी सब्जेक्ट में, साइंस के भी क्लासेस होंगी, मतलब सीडीपी भी होगा, और साथ साथ में क्या होगा, एसएसटी भी होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात कि आपको ना कोई एक ही टीचर नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग टीचर मिलेंगे अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ। तो वो कैसे कैसे होंगे वो आपको जल्दी से जल्दी बता दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में जो
एक युद्ध चल रहा है किस पर, यूट्यूब पे, कि सीटेट की कोचिंग ले या ना ले, सीटेट में पैसे कैसे बनाएं या क्या ना करें। तो इस पर भी एक वीडियो आएगी, बने रहिएगा, जल्दी से जल्दी लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करेंगे तैयारी, सीटेट 2019 इस बार पहली बार में कर देंगे क्लियर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।